कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान धारा 307 के तहत केस दर्ज हुआ था। नाना पटवारी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, उसे यहां से जेल भेज दिया गया है। नाना पटवारी के साथ उसके 3 अन्य साथियों को भी जेल भेजा गया है। नाना पटवारी और उसके अन्य साथी 5 साल से फरार थे। सभी पर किसान आंदोलन के बाद केस दर्ज हुआ। हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला था, गंभीर मामला, और उसी के चलते आज गिरफ्तारी। इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं। जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस से फिलहाल प्रत्याशी भी हैं, उनके भाई नाना पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। साल 2017 का ये पूरा मामला। थाना राजेंद्र नगर में ये चारों आरोपी उपस्थित होकर आए और इनके द्वारा अपनी गिरफ्तारी दी गई, जिसमें गिरफ्तार किए जाकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने इनको जीआर पर भेज दिया है। सर, किस मामले में थे ये, क्या मामला? उस समय जैसा कि बताया गया है कि 2017 में किसान आंदोलन के समय की बात बताई जा रही है, थाना राजेंद्र नगर के द्वारा बताया गया है, और इसमें 307 के मुकदमे कायम थे। सर, कौन आरोपी है और क्या नाम है इसका? जैसा कि मैंने बताया, 4 लोग हैं इसमें। एक सचिन है, एक सचिन के अलावा एक अशोक है, तीसरा जितेंद्र और चौथा नाना पटवारी है। आगे बढ़ते हैं खरगोन से अगली बड़ी खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक निजी बेकाबू बस का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी अनियंत्रित बस। हादसे में बस सवार करीब 25 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को कसरावद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कसरावद आ रही बस दो गांव के पास झाड़ियों में जा घुसी, यानी कि अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बेहद ही गंभीर यह हादसा। खरगोन से खबर हम आपको बता रहे हैं। निजी कंपनी की एक बस जो कि अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई है, झाड़ियों से टकराई है। 25 यात्री कुल मिलाकर घायल हैं। कई सारे अन्य यात्री भी इस बस में सवार, लेकिन बड़ी बात यह कि इस हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार। खरगोन से जानकारी सामने आई है। निजी कंपनी की बस जो कि हादसे का शिकार हुई, काफी तेज रफ्तार में होने के चलते नियंत्रण ड्राइवर को बैठा, बेकाबू होकर ये बस झाड़ियों में जा घुसी। फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है सभी घायलों को। 25 के करीब ऐसे यात्री बताए जा रहे हैं कि जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं, इलाजरत हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस बस में सवार थे, जिस तरह से तस्वीरों के जरिए ये व्यक्त भी होता है। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से लेकिन फरार हो गए, चूंकि अब मामला संज्ञान में आया है। दोनों की तलाश पुलिस की तरफ से भी अब की जाएगी। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से जारी किया जाना है। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करेंगे, और सिलसिलेवार क्या कार्यक्रम रहेगा ये भी हम आपको बताएं। अमित शाह दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव होंगे। घोषणा पत्र के लिए 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए थे, और उसके बाद मंथन हुई, चर्चा हुई, और अब जाकर ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। देखने वाली बात यह कि हर वर्ग के लिए क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुर्ग जिले के दौरे पर भी आ रहे हैं, और इससे लेकर भी तैयारियों का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। पंडित रविशंकर स्टेडियम में पीएम की सभा होनी है। करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 नवंबर को दुर्ग आने वाले हैं। यहाँ पर दुर्ग में वे एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पर ये है प्रधानमंत्री जहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। पंडित रविशंकर स्टेडियम का ये प्रांगण है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि संभाग का ये कार्यक्रम होगा। हज़ारों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वे यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके लिए सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है। 3 अलग अलग प्रकार के डोम शेड लगाए गए हैं। करीब 1,75,000 स्क्वायर फीट का ये जो डोम शेड है वो बनाया गया है, और ये ठीक ये जो बीचों बीच यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है, यहीं से प्रधानमंत्री का आगमन होगा। वे सीधे यहाँ से लोगों से मिलते हुए अंदर आएंगे, और उसके बाद में ये एक विशाल यहाँ पर जो मंच तैयार किया जा रहा है वे यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन जब होता है लोग उत्साहित ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स हैं
हैं जिनको न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लोग आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, उनके आगमन की तैयारी हो रही है। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कांतिलाल बोथरा जी हैं यहाँ पर हमारे साथ में, और वरिष्ठ यहाँ पर नेताजी भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि चुनावी आम सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी व्यापक तैयारियां चालू है। यहाँ पर लगभग 25 से 30 हज़ार कुर्सियाँ इस पंडाल पे लग रही है। एक विशाल स्टेज यहाँ पर बनाया गया है, जिससे यहाँ पर लगभग विधानसभा के प्रत्याशी दुर्ग जिले के और दुर्ग संभाग के 6-7 प्रत्याशी और ऐसा 12-13 प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। जी, कितना खास होगा प्रधानमंत्री जी का आगमन? बहुत ही खास होगा सर। दुर्ग की पावन धरा में बहुत ही हर्ष का विषय है और उल्लास का विषय है। पब्लिक आतुर है प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे। हम सभी के लिए ये उनके सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए ये। तो ये देखिए, काफ़ी यहाँ लोग उत्साहित हैं और व्यापक स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि न सिर्फ दुर्ग बल्कि पूरे संभाग के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। दूर दूर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग तरह की यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। करीब 6 पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग वहाँ पर अपने वाहनों को खड़ा करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारी पूर्ण हो गई। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।